बिहार के गाजीपुर में दर्दनाक हादसा आए। वोल्टेज तार की चपेट में आने से 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ। कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलटी। हादसे में एक महिला की मौत, 4 कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सीतामढ़ी में जलाभिषेक कर लौट रहे थे नेपाल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाइक सवार ने युवती को अगवा किया। वीडियो वायरल हो गया। पुलिस का कहना है कि युवती के साथ प्रेम प्रसंग से परिवार नाराज था। भाइयों ने अपहरण किया। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को धमकी। सपा नेता राशिद खान पर आरोप। मोहित खान का करीबी है राशिद। पीड़िता से मिला बीजेपी डेलीगेशन। ब्रजेश पाठक बोले सपा के डीएनए में अपराधियों को संरक्षण देना है। और अयोध्या गैंगरेप मामले में बाल आयोग ने लिया संज्ञान। अयोध्या एसएसपी को बाल आयोग का नोटिस है। बाल आयोग ने कार्रवाई की मांग की और पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने के आदेश दिए। अयोध्या रेप कांड को लेकर बीजेपी नेता ने सपा पर साधा निशाना। आरोपियों के नाम का लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक होर्डिंग भी लगवाया। इस होर्डिंग पर यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह का विवादित बयान लिखवाया गया है। कोचिंग हादसे की जांच करने आज ओल्ड राजेंद्र नगर जा सकती है सीबीआई की टीम। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई को जांच के आदेश। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। आज संसद में वक्फ बिल हो सकता है पेश। कैबिनेट ने बिल को दी है मंजूरी। ओवैसी का आरोप मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जे की साजिश है। ओवैसी के आरोपों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार और कहा कि ओवैसी देश में रहने के बाद भी शरीयत की बात क्यों करते हैं। इस्लामिक देशों में वक्फ कहां पर। वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान सामने आया है। कहा है कि ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो शिक्षा और मजहबी मामलों के लिए वक्फ करते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार से व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की। ममता बनर्जी से मतभेदों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान सामने आया है। व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मेरे अच्छे संबंध, लेकिन नेता के तौर पर वो पसंद नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 आपराधिक कानूनों की सराहना करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि न्याय है। 3 नए आपराधिक कानून 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार साबित होंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर असम में भी लागू होगा लव जिहाद कानून। असम सीएम हिमंता बोले अब लव जिहाद के दोषियों के खिलाफ उम्र कैद का कानून जल्द। उधर महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच सीएम एकनाथ शिंदे आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आरक्षण और राज्य से जुड़े विषयों को लेकर चर्चा संभव। इधर हरियाणा के किसानों को सैनी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब सभी फसलों को एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीदेगी। किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने गोलीबारी की। पुलिस और सेना ने मिलकर शुरू किया तलाशी अभियान। हिमाचल के कुल्लू में बिगड़े हालात। श्रीखंड महादेव की पहाड़ी पर बादल फटने से तबाही। हिमाचल का कुल्लू मनाली हाईवे खोला गया। कुल्लू में बादल फटने के बाद हाईवे के कुछ हिस्से बह गए थे। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता लोगों की तलाश में जुटी है टीम। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रुद्रप्रयाग में अब तक 11,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वन अधिकारियों ने जंगल के अंदर चट्टानों के बीच फंसे एक शख्स समेत 3 बच्चों का रेस्क्यू किया। उधर लेह लद्दाख में सूरी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी किया गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को राहत में सतर्क रहने के लिए भी यहाँ पर अलर्ट किया गया। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश का कहर। हिंगजाल गांव में 7 लोग के फंसे होने की खबर। मदद के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात की गई। इधर पुणे में भी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मूलथा नदी का जलस्तर बढ़ा है। महाराष्ट्र के पुणे में मूसलाधार बारिश जारी है। सेना ने शुरू किया राहत बचाव अभियान और 100 से ज्यादा लोग भारी बारिश में सहायता दे रहे हैं।
श्रावण महीने के तीसरे सोमवार पर उज्जैन में भारी भीड़, शिव मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ और भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन के तीसरे सोमवार पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भीड़, भक्तों ने भोले बाबा का किया जलाभिषेक, लिया भगवान का आशीर्वाद। उधर पाकिस्तान के कराची में बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई है। पानी में गाड़ियां डूबी नजर आई, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सऊदी अरब में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी, तैरती नजर आई गाड़ियां। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान, बारिश से हालात बेकाबू, पानी में डूबा पूरा शहर और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इटली के सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। राख और धुएं की वजह से उड़ानों पर भी असर दिखाई दिया। इंग्लैंड के टेम्वर्थ में आगजनी, दंगाइयों ने एक होटल में आग लगा दी। भयावह तस्वीरें वहां से सामने आई। इधर अल्बानियाई की राजधानी तिराना के पास कई गांव में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। पुलिस ने आग लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। कई किलोमीटर तक लंबे उठे लावा के फव्वारे, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गई। कई जगह आगजनी और हालात पर काबू पाने में अब पुलिस जुटी हुई है। ब्रिटेन में अप्रवासियों के खिलाफ भड़की हिंसा, बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी और पुलिस ने 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को भी अपनी हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। पूछताछ की जा रही है। इधर दंगाइयों ने एक होटल में आग लगाई है। दंगाइयों ने शरणार्थियों को ठहराने वाले होटल को जला दिया। इजराइल पर ईरान आज कर सकता है हमला, अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स चीफ पहुंचे इजराइल, ईरान नवाज शरीफ की मौत का ले सकते हैं बदला। यमन के हुती विद्रोहियों ने वीडियो जारी कर दावा किया है, कहा है कि हवा में मारने वाली अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया था। वीडियो में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन का मलबा दिखाया गया। गाजा के 2 शहरों में इजरायली सेना का भीषण हमला, स्कूल पर हुए हमले में 25 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक राजकीय स्मारक समारोह में कहा है कि जो कोई भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा उससे जवाबदेह ठहराया जाएगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ फिर भड़की हिंसा और बांग्लादेश हिंसक प्रदर्शन में 91 लोगों की मौत हो गई और हिंसा को लेकर कर्फ्यू लगा दिया गया। उधर हिंसा के बाद भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी।